बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइज की थी अपने लेसन नंबर 1 द लास्ट सरमन ऑफ रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आज हम लोग इस चैप्टर की कुछ ग्रामर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ग्रामर में क्या क्या इंक्लूड होता है और किस किस तरह जो है वो हम लोग सेंटेंसेस को बनाते हैं और क्या क्या उनके टूल्स एंड टेक्टिक्स होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग आज देखेंगे। सो ग्रामर के पोर्शन में सबसे पहले हमारे पास जो है वो नाउन के बारे में बताया गया है। नाउन नाउन जो होती है, नाउन किसी जगह, इंसान या फिर किसी चीज़ के नाम को जो है हम नाउन कहते हैं। जैसा कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज़ नोन एज नाउन। तो इसकी हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहली टाइप है डेट इज़ कॉमन नाउन। कॉमन के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आम चीज़, यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी इधर उधर की चीज़ जिसको आप देखते हो उसको कोई नाम दे देते हो, उसको कोई जगह हो या कोई शख्स हो या फिर कोई मतलब चीज़ हो, यानी कि जो फिज़िकल हालत में हो, यानी आम चीज़ हो, तो उसको हम कॉमन नाउन का नाम देते हैं। डेफिनेशन को देखते हैं। अ कॉमन नाउन इज़ द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कि कॉमन नाउन जो है वो किसी चीज़ को नाम देना होता है, किसी भी आम चीज़ को कोई भी नाम दे देना जिसकी क्लास भी सेम हो सकती है और उसकी काइंड या टाइप भी सेम हो सकती है, उसको कोई ना कोई नाम दे देना इज़ टिपिकली कॉल्ड कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल वुमेन, डॉग, बैग, ऑफिस एंड हॉस्पिटल एक्सेट्रा। जैसा कि बैग, डॉग वगैरह, वुमेन है औरत, डॉग है, बैग है, ऑफिस है, हम सबको नाम देते हैं। वुमेन जो है वो एक शख्स है, डॉग जो है वो एक एनिमल है, बैग जो है वो एक चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, ऑफिस जो है वो एक प्लेस है, हॉस्पिटल भी एक प्लेस है। यानी कि एनी नेम गिवन टू द प्लेस, पर्सन और अ थिंग इज नोन एज नाउन। अ कॉमन नाउन डज नॉट रिक्वायर अ कैपिटल लेटर एंड टेक्स एन आर्टिकल बिफोर इट। कॉमन नाउन जो है उसके लिए कैपिटल लेटर यानी कि शुरू का लेटर जो है वो कैपिटल होना ज़रूरी नहीं है, प्लस उसके साथ आर्टिकल लगता भी नहीं है। यानी कि इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती कि जो है कॉमन नाउन के साथ, कॉमन नाउन का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल हो या फिर उसके साथ कोई आर्टिकल लिखा गया हो। तो सिंपली आपने देखना है कि आपके सराउंडिंग्स में कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल आपके हाथ में पेंसिल है या पेन है या बुक है, तो वो एक कॉमन नाउन है। आप इसको नाम दे रहे हो बुक का, उसका नाम दे रहे हो पेन का, इंक का नाम दे रहे हो, तो वो सब चीज़ें जो हैं दीज आर ऑल का टाइप ऑफ या एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। यानी कि जो चीज़ आम हालत में मौजूद है उसको आप कोई, अब जैसे कि आप बुक की बात करते हैं ना, तो आप अपने सेंटेंस के अंदर बुक के स्पेलिंग लिखते होंगे तो BOOK लिख के, यानी कि स्मॉल लेटर में ही बुक लिख देते होंगे। इसमें आपको ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई एसेंशियल चीज़ नहीं है कि आपने बुक का जो B है वो कैपिटल लिखना है, क्योंकि बुक को रिस्पेक्ट देनी है। नो डाउट बुक को रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन बुक जो है वो एक कॉमन नाउन है, यानी आम चीज़ है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब बात थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन में ये आ जाती है कि बुक आपके पास देखनी है कि बुक का आम है या ख़ास है। अगर तो आपके पास बुक है कि आपके पास कोई स्टोरी बुक है तो आप उसका कैपिटल में नाम नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई होली बुक है तो ऑब्वियस बात है कि वो होली है तो वो मतलब एक ख़ास चीज़ है,
तो वो आम में इंक्लूड नहीं होगी, उसका नाम जो है आप कैपिटल में ही लिखेंगे। तो इस चीज़ के बारे में आपने थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है। फिर भी आपने जो है अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक इसके डेफिनेशन को और एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो नाउन की जो टाइप है डेट इज़ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब होता है ख़ास चीज़, पर्टिकुलर, मतलब कि किसी ख़ास चीज़, जगह या इंसान या शख्स का नाम जो है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि ख़ास चीज़ को जब हम ख़ास चीज़, जगह या शख्स को कोई ख़ास नाम देते हैं तो उसका नाम वो चीज़ होती है प्रॉपर नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका नाम फ़ातिमा है तो फ़ातिमा जो है वो एक ख़ास नाम है ना। आप एक इंसान हो, आप जैसी बाकी सब तो नहीं है ना, आप सिर्फ वाहिद हो, यानी आप ख़ास हो, तो इसलिए हम आपको ख़ास नाम देंगे। आपकी फैमिली के अंदर एक ही फ़ातिमा होगी ना, आपके फैमिली मेम्बर्स के अंदर अगर आप 6 फैमिली मेम्बर्स हो तो उसमें आप में से सबका नाम फ़ातिमा नहीं होगा। फ़ातिमा सिर्फ एक यानी पर्टिकुलर पर्सन को नाम दिया जाएगा, तो वो चीज़ कहलाएगी प्रॉपर नाउन। यानी कि ख़ास जगह को या ख़ास शख्स को या ख़ास चीज़ को कोई ख़ास नाम देना जो है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इरफान, इस्लामाबाद, कुरान, इस्लाम, एक्सेट्रा। अब एक चीज़ इसमें नोटिस करें आप कि यहाँ पर जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जा रहा है, तो मतलब ये तमाम चीज़ें ख़ास हैं तो इनको हम लोग एक ख़ास कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। प्लस अगर इनके साथ कोई आर्टिकल लगता हुआ तो वो भी ज़रूर लगाएंगे, लेकिन कॉमन नाउन में ये चीज़ जो है वो ज़रूरी नहीं थी। उसमें आप लगा लेते, नहीं लगाते, तो ये सब आपके ऊपर ही बेस करता था। लेकिन प्रॉपर नाउन में आपने इसको स्पेशलिटी देनी है, पर्टिकुलरली इसके साथ कोई ना कोई आर्टिकल या फिर आपने जो है इसका जो कैपिटल लेटर है वो भी कैपिटल लेटर से इसको स्टार्ट करना है। और इसके स्पेलिंग्स का जो मतलब उसकी आगाज़ होगा, यानी स्पेलिंग्स की जो एक सिमेट्री होगी, आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करनी है। देन आगे जो फॉरवर्ड लेटर्स होंगे वो फिर स्मॉल में आप लिखेंगे, ठीक है। अब प्रोनाउन के बाद जो है वो ए हमारे पास कैटेगरी दी गई है, रीड पैराग्राफ 3 to 5 ऑफ द लेसन एंड मेक अ लिस्ट ऑफ कॉमन नाउन्स। अब आपने जो है वो सेल्फ असेसमेंट के लिए करना ये है कि आपने पैराग्राफ 3, 4 और 5 को पढ़ना है लेसन नंबर 1 में से, द लास्ट सरमन ऑफ रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें से आपने तमाम कॉमन नाउन्स को निकालना है कि कौन कौन सी चीज़ें आम हैं यहाँ पर, यानी कि जो आम चीज़ देखी जाती है, हर जगह पर मौजूद होती है। आपने उनकी जो है वो एक लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करनी है। पार्ट बी में है, रीड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन एंड मेक द लिस्ट ऑफ प्रॉपर नाउन। तो आपने क्या करना है, लास्ट पैराग्राफ को पढ़ना है लेसन के में से और उसके अंदर से आपने प्रॉपर नाउन निकालना है, यानी कि ख़ास चीज़ यानी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम आपने निकालना है और उसकी लिस्ट बनानी है। तो ये आपकी सेल्फ असेसमेंट के तौर पर होगी, आपको इसकी बाकायदा समझ भी आ जाएगी। बाकी आपने इनकी डेफिनेशंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है और एग्जांपल्स आप जब पैराग्राफ्स को रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से उसकी भी समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है सी हमारे पास जो कैटेगरी है उसमें हमारे पास है, रीड द फॉलोइंग एंड अंडरलाइन द प्रोनाउंस। अब इसमें आपने क्या करना है, इनको सेंटेंसेस को पढ़ना है और प्रोनाउंस को जो है आपने इसमें रीड आउट करना है। प्रोनाउन यानी ख़ास चीज़। तो अब आप हम लोग पहली लाइन को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, ही ख़ातमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन ऑन 9th ज़िलहज 10th हिजरी। तो अब हम लोगों ने प्रोनाउन में क्या देखा था, प्रोनाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो सबसे पहली तो बात है, हमारे पास पहला प्रोनाउन जो है वो है ही, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द पर्टिकुलर पर्सन हेयर। तो आपने इसको प्रोनाउन अंडरलाइन कर लेना है। हिज लास्ट सरमन ऑन, सरमन जो है खुतबा है, ये भी प्रोनाउन है। ऑन 9th ज़िलहज, ज़िलहज का जो महीना है वो भी प्रोनाउन है, क्योंकि हर महीने को हम ज़िलहज तो नहीं कहते ना, किसी एक ख़ास महीने को हम ज़िलहज का नाम देते हैं, तो ज़िलहज को भी आपने अंडरलाइन करना है। सेकंड जो हमारे पास इसमें है वो है, ही ख़ातमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइज्ड हिज कंपेनियंस टू डिवोट देयर लाइव्स फॉर द सर्विस ऑफ इस्लाम। अब इसमें जो इस्लाम है वो हमारे पास जो है वो प्रोनाउन है। थर्ड में हमारे पास है, इफ़ यू वर आस्क अबाउट मी व्हाट वुड यू से।
कि इसमें प्रोनाउन जो है वो हमारे पास यू है। यू को आप जो है वो अंडरलाइन कर लें, ये हमारे पास प्रोनाउन है, यानी कि तुम जो है वो एक ख़ास जो है वो चीज़ है, ठीक है। फोर्थ हमारे पास है ऑल प्रेज इज़ ड्यू टू अल्लाह सो वी प्रेज हिम। अब फोर्थ में जो है हमारे पास अल्लाह है ना, अल्लाह हर जगह मौजूद है, लेकिन अल्लाह जैसा और कोई नहीं है ना, अल्लाह सिर्फ एक है, उसका कोई हमसर नहीं है, उसका कोई पार्टनर नहीं है, उसका कोई कंपेनियन नहीं है। तो अल्लाह को आपने अंडरलाइन करना है बिकॉज अल्लाह इज़ अ प्रोनाउन, यानी कि ही इज़ अ पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने अल्लाह को अंडरलाइन करना है। फिफ्थ हमारे पास है वेरीली यू विल सून मीट योर लॉर्ड। अब जो लास्ट है उसमें हमारे पास लॉर्ड यानी अल्लाह, गॉड, इसको आपने अंडरलाइन करना है क्योंकि ये हमारे पास प्रोनाउन है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो था डी ऑप्शन आ रहा है, डी कैटेगरी में हमारे पास लिखा हुआ है रीड ईच सेट ऑफ सेंटेंसेस, इन सर्कल द प्रोनाउन इन द सेकेंड सेंटेंस, अंडरलाइन द नाउन और द नाउन्स इन द फर्स्ट सेंटेंस that the pronoun replaces, the first one is done for you। अब जो है ना हमारे पास इसमें जो है नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस किया जा रहा है। नाउन होता है किसी आम जगह या चीज़ का नाम, प्रोनाउन होता है किसी ख़ास चीज़ को जब हम उसे डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास लिखा हुआ है कि दी हियरिंग एड इज़ यूज फॉर हेयरिंग। हेयरिंग एड जो है वो यहाँ पर एक चीज़ है ना, तो इसको अंडरलाइन किया हुआ इन्होंने, और उसका जो रिप्लेस किया गया इट से, इट जो है वो उसको ख़ास नाम दिया गया यानी कि प्रोनाउन है इट। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि नेक्स्ट में हमने क्या करना है, बीज कोलेक्ट पोलन। बीज यानी कि मक्खियाँ जो हैं वो दाना इकट्ठा करती हैं। बीज कोलेक्ट पोलन, बीज को अब इन्होंने प्रोनाउन दिया हुआ है दे को आपने अंडरलाइन कर लेना है, यानी इसको इन सर्कल कर लेना है, दे इज़ अ प्रोनाउन हियर। मदर एंड फादर वेंट टू द मार्केट, मदर और फादर जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास हैं, नाउन हैं, लेकिन जब हम उनको प्रोनाउन का नाम देंगे तो हम उनको दे से रिप्रेजेंट करेंगे, तो दे को आपने इन सर्कल कर लेना है। और जबकि जो मदर एंड फादर है उनको आपने नाउन के फॉर्म में आपने उनको अंडरलाइन करना है। मदर और फादर जो हैं वो यहाँ पर नाउन है, जबकि जो दे है वो हमारे पास यहाँ पर प्रोनाउन है। मार्केट हमारे पास नाउन है। फोर्थ है हमारे पास सबीहा वेंट होम। सबीहा जो है वो घर गई। सबीहा यहाँ पर जो लड़की है वो हमारे पास नाउन है, जबकि शी जो है वो हमारे पास प्रोनाउन है। होम जो है वो भी नाउन है। सबीहा को आपने नाउन अंडरलाइन करना है, जबकि शी को आपने जो है वो इन सर्कल करना है बिकॉज इट इज़ अ प्रोनाउन। नंबर 5 पे हमारे पास बुक्स एंड मैगजीन्स वर पाइल्ड ऑन द टेबल। बुक्स और मैगजीन जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, नाउन हैं, जबकि दे वर पाइल्ड ऑन द टेबल, तो दे जो है वो हमारे पास प्रोनाउन है। तो आपने बुक्स और मैगजीन को अंडरलाइन करना है, जबकि दे को आपने इन सर्कल करना है। सिक्स्थ है हमारे पास अदनान रेन इन द रेस। अदनान जो है वो रेस में दौड़ा, तो ही रेन इन द रेस, तो ही रेन जो है वो हमारे पास प्रोनाउन है, इसको आपने इन सर्कल करना है, जबकि अदनान को आपने अंडरलाइन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि जब हम किसी नाउन को किसी ख़ास प्रोनाउन से रिप्रेजेंट करते हैं या रिप्लेस करते हैं तो वो हमारे पास प्रोनाउन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं। 2 ब्लॉक्स में हमारे पास दिए गए हैं रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। रेगुलर वर्ब इज़ द वन दैट फॉलोज द पैटर्न ऑफ टेकिंग एड फॉर द सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स, यानी कि जिसमें हम लोग ऐसे वर्ब्स जिनका पैटर्न जो है वो ईडी लग के जो है वो एंड होता है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स उनके साथ लगती हैं, तो उसको हम कहेंगे रेगुलर वर्ब। यानी कि ईडी लगने वाली तमाम फॉर्म्स वाले वर्ब्स को हम लोग रेगुलर वर्ब का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल एंड का हम लोग जो है रेगुलर वर्ब जब बनाते हैं तो वो एंडेड लगाते हैं, यानी ईडी का इजाफा करते हैं, तो ईडी जो है वो लगाना जो है वो रेगुलर वर्ब होता है। जिस तरह हम लोग और भी एग्जांपल लेते हैं कि नीड जो है ज़रूरत है, ये एक रेगुलर वर्ब है। जब हम इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में या पास्ट सिंपल पास्ट फॉर्म में लगाएंगे तो हमारे पास आएगा नीडेड। ठीक है, तो ईडी का इजाफा हो रहा है तो सिंपल जो है वो
हमारे पास ये रेगुलर वर्ब है। कॉल यानी बुलाना, तो कॉल का जब हम लोग ये रेगुलर वर्ब बनाएंगे तो हमारे पास कॉल्ड आ जाएगा, यानी ईडी का इजाफा होगा। तो मतलब कॉल, नीड एंड आर द एग्जांपल्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब की बात करें तो इरेगुलर वर्ब जो हैं वो होते हैं जिनके जो वर्ब की फॉर्म बनाते हैं तो वो उनका एंड जो है वो ईडी से ना हो, बल्कि अलग से ही उनका एक सिंपल डिफरेंट एंड हो। ठीक है, तो इसमें जो है एग्जांपल ले लेते हैं कैच। कैच जो है उसको हम लोग जब सेकंड थर्ड फॉर्म में ना तो कॉट आ जाता है, यानी ईडी का कोई इजाफा नहीं है, तो मतलब कि ये चीज़ जो है ये इरेगुलर वर्ब है। ठीक है, तो जिसमें ईडी का इजाफा ना हो वो इरेगुलर वर्ब होता है, जिसमें ईडी का इजाफा हो वो रेगुलर वर्ब होता है। अब नीचे हमारे पास ई पोर्शन में हमारे पास आइडेंटिफाई करने को दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई करना है कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब्स इनमें से कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बात की हुई है रन की। रन तो नहीं होता ना, ईडी का इजाफा तो नहीं होता यहाँ पर। हम लोग तो रन, रेन और रन कहते हैं, इसकी फॉर्म्स तो रन, रेन, रन है। तो इस वजह से जो है आपने इसको इरेगुलर वर्ब मेंशन करना है। सेकंड है हमारे पास ऐड। ऐड के साथ ऐड ओड तो नहीं होता ना, ऐड, एडेड, एडेड, यानी ईडी का इजाफा हो रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ रेगुलर वर्ब। थर्ड हमारे पास है गो। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गोन, तो मतलब इसके अंदर कोई ईडी का इजाफा नहीं है, इट मीन्स इट इज़ इरेगुलर वर्ब। फोर्थ है हमारे पास प्रे। प्रे जो है इसके साथ हम लोग ईडी का इजाफा करते हैं, सेकंड फॉर्म होती है प्रेड, थर्ड फॉर्म होती है प्रेड, मतलब ईडी का इजाफा हो रहा है तो मतलब इट इज़ रेगुलर वर्ब। लाइट, लाइट जो है लाइटेड होता है तो मतलब ईडी का इजाफा हो रहा है तो इट इज़ रेगुलर वर्ब। डिले यानी कि मुलतवी होना, डिले के साथ हम लोग डिलेड लगाते हैं, ईडी का इजाफा होता है मतलब इट इज़ रेगुलर वर्ब। टाई, टाई को जब हम सेकंड फॉर्म में लेते हैं या थर्ड फॉर्म में लेते हैं तो टाइड बनता है, तो मतलब इट इज़ रेगुलर वर्ब। फ्लाई, फ्लाई जो है वो फ्ल्यू होता है, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो फ्ल्यू है, तो इट मीन्स ये इट इज़ इरेगुलर वर्ब। मेंड, मेंड जो है इसकी सेकंड फॉर्म होती है मेंडेड, मेंडेड, थर्ड फॉर्म भी मेंडेड होती है, तो इट मीन्स इट इज़ रेगुलर वर्ब। थर्ड है बाकी जो हमारे पास सेकंड लास्ट है डेट इज़ लाफ। लाफ के साथ जब हम लोग लगाते हैं सेकंड थर्ड फॉर्म तो इट विल बी लाफ्ड एंड लाफ्ड, ईडी का इजाफा होता है तो मतलब इट इज़ रेगुलर वर्ब। कम, केम और कम, सेकंड थर्ड फॉर्म है केम, थर्ड फॉर्म है कम, तो इट मीन्स इट इज़ इरेगुलर वर्ब। तो आई होप आपने एक काम करना है कि सेल्फ असेसमेंट के लिए आपने अपने जो चैप्टर है उसमें आपने देखना है कि इरेगुलर वर्ब कौन सा है। इरेगुलर वर्ब वो होता है जिसमें वर्ब की सिंपल पास्ट फॉर्म में उसके साथ ईडी का इजाफा ना हो, और जो है जिसके साथ ईडी का इजाफा होगा तो आपने समझ जाना है कि इट इज़ रेगुलर वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने काम मस्ट करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्लॉक सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ना, इसमें होता है प्रेजेंट टेंस जो है वो हमारी जो है मौजूदा हालत को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसको ब्रीफ कर रहे होते हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो सिंपल जो हमारी डेली रूटीन है उसके जो एक्शंस को हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जांपल वी टेक रिफ्यूज विद अल्लाह अलमाइटी, कि हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं। तो मतलब हमारा ये डेली का काम है, हमारा एक एक्शन है, हम हर दिन अल्लाह की इबादत करते हैं, तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा रूटीन वर्क है, हमारे हैबिचुअल एक्शंस है। हैबिचुअल का मतलब होता है जो रोज़ाना किए जाने वाला, आदतन जो आपकी आदतें बनी हुई हों ना, तो उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहते हैं। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होते हैं जो हमारे हर दिन की रूटीन में ऐड होते हैं। तो सेकंड हमारे पास टेंस है माई क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम। घड़ी में से हम लोग हर दिन टाइम देखते हैं ना, कभी कभी तो टाइम नहीं देखते ना, हर दिन हम लोगों को देखना होता है कि टाइम इस वक्त क्या हुआ है। तो जो क्लॉक है वो हमेशा ठीक वक्त बताता है, तो मतलब जो चीज़ हम लोग हर दिन कर रहे हैं इट मीन्स कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, इसके साथ हम लोग एस या एस का इजाफा करते हैं। एस या एस हम लोग प्रोनाउन को देखते हुए करते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का अंदाज़ा, सिंपल जो सिंगुलर नाउन होते हैं उनके साथ हम लोग एस या एस का इजाफा करते हैं, जो हमारे पास प्लूरल होते हैं उनके साथ हम लोग एस या एस का इजाफा नहीं करते।
जैसा कि वही है ना, वही है, हम ज़्यादा सारे यानी प्लूरल हैं हम लोग, तो ज़्यादा हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने टेक के साथ एस वी इसका इजाफा नहीं किया, वही टेक लिखा है, टेक्स नहीं लिखा। इन द सेम वे नीचे लिखा और सेकेंड सेंटेंस है माई क्लॉक यानी मेरी घड़ी। मेरी घड़ी, ज़्यादा सारे लोगों की घड़ी तो नहीं है ना, मेरी घड़ी कीप्स यानी कि वर्ब के साथ हमने एस का इजाफा किया है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही है, ऊपर हमारे पास प्लूरल की बात हो रही थी, तो इस लिहाज से हमने एस का इजाफा करना होता है। एफ हमारे पास पोर्शन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस के हमने वर्ब्स, मैंने जैसा कि आपको बताया एस का इजाफा करना है, तो इस लिहाज से सबसे पहला टेंस हम देखते हैं एवरी मैन डैश व्हाट टू डू। हर आदमी जानता है कि क्या करना है। हर आदमी मतलब हर एक की बात हो रही है ना, हर एक, सबकी इकट्ठे तो बात नहीं हो रही, हर एक जानता है। एवरी वन नोज, एवरी मैन नोज यानी एस का इजाफा करके आपने नो की फॉर्म लिखनी है। ईच चाइल्ड रिसीव आ प्रेजेंट, ईच चाइल्ड हर बच्चा, रिसीव सिंपल आपने लगाना है, इसका इजाफा नहीं करना। थर्ड में आता है माई फादर डेली ड्राइव मी डेली। माई फादर है ना, तो सिंगुलर की बात हो रही है, तो आपने ड्राइव के साथ एस लगाना है, ड्राइव्स मी एंड माई सिस्टर टू स्कूल। फोर्थ है द सन राइज, सन एक है ना, सूरज एक है, सूरज जो है वो प्लूरल नहीं है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ई एस का इजाफा हो जाएगा। फिफ्थ है हमारे पास नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आ टिकट, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आ टिकट। स्टूडेंट्स हैं यानी ज़्यादा सारे हैं, तो मतलब आपके साथ हैव लगेगा यहाँ पर। जी हमारे पास जो कैटेगरी है वो है पिक आउट फ्यू प्रेजेंट टेंस फ्रॉम द लेसन। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंसेस आपने देखनी है कि लेसन में कौन कौन से हैं, फिर आपने उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो बाकी जो है हमारे पास पंक्चुएशन की बात हो रही है, ब्लॉक दिया गया। पंक्चुएशन होती है कि जब आप किसी सेंटेंस में उसका राइट मीनिंग बता रहे होते हो, इसमें सवाल किया जा रहा है, बात को ख़त्म किया जा रहा है या बात को मज़ीद आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यू हैं, तो उस हिसाब से आपने पंक्चुएशन लगानी होती है। पंक्चुएशन की जो डेफिनेशन है, पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज़ ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग द फॉलोइंग और द प्रिंसिपल स्टॉप्स। फुल स्टॉप और पीरियड डॉट लगता है, कोमा जो है वो बात कंटिन्यू हो तब लगता है, सेमी कॉलन जो है वो भी हमारे पास आइडेंटिफिकेशन होती है। सेमी कॉलन तब लगता है कि जब हम एक चीज़ को मेंशन करके दो का कॉन्ट्रास्ट बता रहे होते हैं। कॉलन तब लगता है जब हम किसी चीज़ की रेशो बता रहे होते हैं। क्वेश्चन मार्क तब लगता है जब हम लोग सवाल पूछ रहे होते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो तब लगता है जब हम लोग किसी खुशी का इजहार करते हैं या किसी को बुलाते हैं, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। अपोस्ट्रोफी जो है वो तब लगता है जब हम किसी की पोजेशन की बात कर रहे होते हैं। कोटेशन मार्क जो है वो तब लगता है जब हम किसी ख़ास चीज़ की कोई बात को हम बताते हैं, तो हम लोग कोटेशन मार्क जो है उसका यूज़ करते हैं। इस हिसाब से हमारे पास एज कैटेगरी में हमारे पास पंक्चुएशन सेंटेंसेस हैं, तो हम लोग देखते हैं। पहला है वेयर आर यू गोइंग, यानी कहाँ जा रहे हो, तो मतलब सवाल पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, यहाँ पर खुशी का इजहार है यानी कि हम खुश हो रहे हैं, तो आपने देखना है हुर्रा, तो यहाँ पे आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है हुर्रा के बाद, एंड वी हैव वॉन द मैच डॉट आ जाएगा। इट्स अ ग्रेट ट्रेजेडी, कि ये एक बड़ा नुकसान है या ट्रेजेडी है, तो इट्स अ ग्रेट ट्रेजेडी के बाद आपने जो है वो डॉट लगाना है। लाहौर का आपने कैपिटल एल लगाना है, इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, आपने डॉट लगा देना है। व्हाट आ ब्यूटीफुल सीन, कितना प्यारा मंजर है, तो ये मतलब ये एक्सक्लेमेशन है यानी आप एक्साइटेड हो रहे हैं, तो इसमें आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पर लगाना है। स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज थी कंप्लीट, आपने इसको बहुत अच्छे से देखना है, इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है इस चैप्टर की, और इसके बाद फिर आप जो है आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए मैंने आपको चैप्टर को इन डिटेल बताया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। चैप्टर लेसन 1 की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना सेकेंड जो है चैप्टर उसका स्टार्ट करेंगे। सेकेंड चैप्टर में हम लोग जो हमारा नाम है सेकेंड चैप्टर का वो है ओवर विलेजेस, तो हम इसकी जो है इन डिटेल जो है वो स्टडी करेंगे इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। आप तब तक अपने लेसन 1 को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।